पूरे छिंदवाड़ा के लोगों के लिए दशहरे मनवाया। और दशहरा नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के तीसरे यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने धारण किया है। और विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन पर जाकर के ये भी एक इतिहास बना है। एक गरीब का बेटा जिसके जीवन काल में चाय वाले के यहां से शुरुआत होती है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देशों में से एक भारत, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने, ये हम सबके लिए सौभाग्य की और गर्व की बात। सच्चे अर्थों में गंगा मां का बेटा एक बार फिर समय के बदलती करवट के साथ दहाड़ता हुआ दिखाई दिया। और हमने सबने देखा शपथ समारोह का वो अनुपम दृश्य। बंटी भाई सहित पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां बजाओ, सारे के सारे हमारे शेषु भैया से लेके सबके लिए आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं आपके माध्यम से छिंदवाड़ा और पूरे प्रदेश की जनता को भी बधाई देना चाहूंगा। लोकतंत्र में हमारे यहां सत्ता का इतना बड़ा चुनाव इतना शांतिपूर्वक होता है, और खासकर मध्य प्रदेश की धरती पर तो मैं प्रतिपक्ष के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी भाषा में बोलने चालने में एक दूसरे के अपने चुनावी कार्यक्रम बनाने में हमने पूरी ताकत लगाई, लेकिन चारों चरण के चुनाव में एक भी स्थान पर कभी आमने सामने टकराहट नहीं आई। इसलिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं आपके माध्यम से कमलनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बंटी भाई, आपके माध्यम से जो जीत मिली, हमारे पूर्व नेता यहां के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी मुझे इस बात की बधाई दी थी कि आपको छिंदवाड़ा में जीत मिली है। मैं आपको बधाई देता हूं, उनको भी धन्यवाद अदा करता हूं। आज छिंदवाड़ा में मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। ये लोकतंत्र का हमारा अपना खूबसूरत पल है। पक्ष हो विपक्ष हो, जब चुनाव हो जाता है, इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, तो सारी बात छोड़ करके हम और वो सब मिल करके एक बार फिर विकास का पहिया बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। छिंदवाड़ा को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक इंजन उनका, एक इंजन हमारी सरकार का, ये डबल इंजन की सरकार बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाली है। छिंदवाड़ा के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। जनता ने अपना काम कर दिया है, अब हमको काम करने का मौका मिला। अब हमारे अपने भाषण के आधार पर, हमारे वादों के आधार पर, हमारे वचनों के आधार पर, हमारे संकल्प पत्र के आधार पर हमने निर्णय किया है, एक एक गांव, एक एक मोहल्ला, एक एक पंचायत और हर वार्ड के अंदर नगरीय क्षेत्र में विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। आपकी इच्छा के हिसाब से काम होंगे, ये मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं। बदलते दौर में हमने सरकार चलाने में, सरकार केवल डंडा पार्टी के लिए नहीं होती, केवल कानून व्यवस्था के लिए नहीं होती। कानून व्यवस्था तो होगी और होना भी चाहिए। कानून के अंदर वो ताकत है जिसके भरोसे लोकतंत्र जिंदा होता है, जिंदा रहता है। कानून की निगाह में बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा सब बराबर, और इस आधार पर कानून तो रहेगा, लेकिन कानून के बावजूद कानून के साथ सरकार पे हक, सरकार के अंदर सबसे पहला हक 4 प्रकार के लोगों का है। सबसे नंबर 1 गरीब का है। पहला हक अपना
गरीब के लिए हमारी सरकार काम करेगी, उसके जीवन में खुशहाली आना चाहिए। दूसरा हमारा कदम रहेगा युवा वर्ग के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए। मुझे आज इस बात को कहते हुए आनंद है, आज ही मैंने यहां आने के पहले हाई कोर्ट के मामले में इंजीनियरिंग के सेक्शन में एक छूट मिली कि हमारे बीच ओबीसी वर्ग का आरक्षण जो हमको 27% देना था, कानून के कारण, कोर्ट के कारण पहले हमने 14% का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बचा हुआ 13% आज ही रिलीज करके मैं आ रहा हूं अपने यहां के प्रदेश के युवाओं के लिए। यह हमारा दूसरा वादा पूरा होता है। धीरे धीरे करके हर वर्ग के लिए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था कि हम सब वर्गों का ध्यान रखेंगे, इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी, इनके अलावा भी 10% सामान्य वर्ग का आरक्षण भी हमारी सरकार ने दिया है। वो कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो, अगर गरीब वर्ग के है तो सबको साथ लेके चलने के लिए जो मोदी जी के घोषित वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और ये सब कब मुमकिन है? क्योंकि मोदी है तो, जोर से बोलो, मोदी है तो, ये मोदी जी की सरकार है, ये आपकी अपनी सरकार है राज्य में। हमारी सरकार के माध्यम से तीसरा हमारा वर्ग है किसानों का वर्ग। किसानों की बेहतरी के लिए लगातार हमारा अपने सारे खजाने का हक किसान और महिलाओं के लिए भी है। ये चारों प्रकार के वर्गों को लेकर के चलने की हमारी जवाबदारी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेरे पास पर्ची आ गई कि समय हो गया है, जल्दी जाना है, लेकिन आपको देख करके और बंटी भाई को देख करके वास्तव में इतना आनंद आ रहा है। आज हमारे इसलिए ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ने ये विशेष मौका दिया लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का। छिंदवाड़ा के लोगों ने ये चुनाव लड़ा और लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। जोरदार ताली आप अपने स्वयं के लिए बजाइए। और यहां आने के पहले आज मैं छिंदवाड़ा में आपके बीच बाद में आया। हमारे देश का ये गौरव है, देश की सेनाओं के अंदर, देश के सशस्त्र बलों में हमारे अपने गौरवशाली संतानें, हमारे बाल बच्चे अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। दुश्मनों के आगे डट करके खड़े होते हैं और अपनी छाती पे गोली झेल करके 142 करोड़ देशवासियों को खुश और आबाद रखते हैं। जोरदार ताली बजाओ हमारे देशवासियों के सशस्त्र बलों के लिए। बोलिए भारत माता की। हमारे अपने लिए माननीय मोदी जी सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों को बराबर रखते हैं। और छिंदवाड़ा के लिए तो और प्रणाम करता हूं आप सबको। यहां आने के पहले हमारे अपने भाई सीआरपीएफ के जवान, जिसने आतंकवादियों के मंसूबे बेनकाब करते हुए चाहे अपने प्राण को फूल की तरह भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया, मैं छिंदवाड़ा के उस वीर सपूत को प्रणाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। उम्र भले थोड़ी हो, जीवन में जीवन का एक क्षण भी पर्याप्त है। मुझे इस बात की अपने आप पे उस वीर जवान की शहादत पे गर्व है। मैं पहले उनके घर गया, उनकी पत्नी से, भाई से, माताजी से, सबसे मिलकर के आया, उनको पुष्प चक्र दिया और सरकार के द्वारा जो जो दी जा सकती व्यवस्था वो भी हमने दी है। हमने प्रबंधन किया है कि कोई शहीद होता है तो उसके परिवार में उसकी माता पिता का भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी पत्नी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो शहीद के परिवार में नौकरी भी देंगे और शहीद के परिवार के लिए हमने 1 करोड़ की राशि उनको भी समर्पित की है। राशि का महत्व नहीं है, सम्मान का महत्व है, हमारे लिए गौरव का महत्व है। छिंदवाड़ा के वीर सपूत और आपके यहाँ तो
जोरदार तालियां बजाओ छिंदवाड़ा के लिए। हमारे लिए थोड़े दिन पहले ही शहीद विक्की पहाड़े के लिए मैं आया था। आज उनकी पत्नी और बेटा भी मंच पर है। जोरदार अभिनंदन करो। मुझे इस बात का गर्व है, भगवान भी प्रसन्न हो रहे होंगे हमारे बच्चों के लिए। जिस प्रकार से परिवार से जाने का कष्ट तो होता है, वो दुख तो पहाड़ की तरह है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वो ऐसा है जो अमर होगा। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन आने और जाने के क्रम में मृत्यु वो है जिस पे मृत्यु होने वाले के बजाय पूरा देश गर्व करे कि हाँ, हमारे लिए काश वो बेटा हमारा होता। और ये मुझे गर्व है, पूरा देश अपना परिवार का हिस्सा मानता है इनको। इनके लिए मेरे मन में भी और हर देशवासी के मन में सर्वाधिक इज्जत है। और हमारे लिए छिंदवाड़ा के लिए ये दो शहीदों ने हमको अपनी देशभक्ति का ज्वार उत्पन्न किया है। मुझे छिंदवाड़ा के दोनों परिवार, पहाड़े परिवार और कबीर के परिवार के लिए उनके माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं। और ये हमारे लिए सदैव जीवन भर स्मरण रहेगा। इसलिए इनके दोनों की स्मृति के कॉलेज का नाम और जो उनने मांग की है वो सारी की सारी मांग में मंजूर करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। जीवन भर हम इनकी स्मृति को, हमारे बाकी की युवा पीढ़ी को ये सदैव प्रेरणा पुंज की तरह हमको दिखाई देते रहेंगे। आज के इस अवसर पर आज के मामले में छिंदवाड़ा जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हम एक रोड मैप बनाएंगे। आने वाले समय में यहाँ उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारखाने और अनेक प्रकार की सौगात लेके अगली बार आने वाला हूं। आज तो हमने अपने उस छिंदवाड़ा के प्रेम के कारण आया था और शहीदों के परिवार के कारण आया हूं। आपने सबने 2 दिन से देखा होगा, वैसे तो 5 जून से लेकर 16 जून तक जल गंगा अभियान पूरे प्रदेश में हम चला रहे हैं। आपके छिंदवाड़ा के अंदर भी लगभग मुझे जो बताया गया है, इस छिंदवाड़ा के अंदर लगभग आपके यहां पर 1400 से ज्यादा तालाब आज के बाद लगातार 2 दिन, कितने दिन से चल रहे हैं, 3 दिन से चल रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। 1400 तालाब किसको कहते हैं? और नगरीय निकाय के 99 लाख की लागत से 200 से ज्यादा जल संवर्धन की जल संरचनाएं, नदी, बावड़ी, तालाब, कुआं, अनेक प्रकार के काम यहाँ चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि यहाँ हाथों हाथ वर्षा काल आने वाला है, तो वर्षा काल में 70,000 औषधि और फलदार पौधे रोपे जा रहे हैं। एक एक बूंद बचाना ये हम सबके लिए अनिवार्य है। और जैसे मैंने कहा कि गंगा माता के माध्यम से हम सभी नदियों को प्रणाम कर रहे हैं। आज आपकी जानकारी के लिए आसपास के कोई भी तालाब में, कोई भी जल संरचना में अगर हमको लगता है जल अभियान के माध्यम से जन सहयोग के आधार पर आपको अपने खेतों के अंदर भी लगभग मुझे जो बताया गया है, इस छिंदवाड़ा के अंदर लगभग आपके यहां पर 1400 से ज्यादा तालाब आज के बाद लगातार 2 दिन, कितने दिन से चल रहे हैं, 3 दिन से चल रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। 1400 तालाब किसको कहते हैं? और नगरीय निकाय के 99 लाख की लागत से 200 से ज्यादा जल संवर्धन की जल संरचनाएं, नदी, बावड़ी, तालाब, कुआं, अनेक प्रकार के काम यहाँ चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि यहाँ हाथों हाथ वर्षा काल आने वाला है, तो वर्षा काल में 70,000 औषधि और फलदार पौधे रोपे जा रहे हैं। एक एक बूंद बचाना ये हम सबके लिए अनिवार्य है। और जैसे मैंने कहा कि गंगा माता के माध्यम से हम सभी नदियों को प्रणाम कर रहे हैं। आज आपकी जानकारी के लिए आसपास के कोई भी तालाब में, कोई भी जल संरचना में अगर हमको लगता है जल अभियान के माध्यम से जन सहयोग के आधार पर आपको अपने खेतों में मिट्टी ले जाना है, तो हमने खनिज विभाग को निर्देश जारी किए हैं। किसी को कोई रोकेगा नहीं। आपका अपना तालाब बनाइए, आप अपने तालाब
आपकी स्वच्छता के आधार पर पानी की संरचना बनाइए। सरकार आपके साथ खड़ी है और इस पूरे मामले में आज समय की कमी है। जो जो आप चाहोगे वो हम सब देने को तैयार है, लेकिन अपने जल स्रोत को बचाना ये एक एक जीवन को बचाने के बराबर है। मेरी अपनी ओर से छिंदवाड़ा की जनता का एक बार फिर आभार। 2 दिन से आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, हमने एयर एम्बुलेंस का भी लोकार्पण किया है। अब छिंदवाड़ा के किसी बीमार को अगर हॉस्पिटल में यहां से नागपुर ले जाना है, दिल्ली बंबई ले जाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर तय कर लेगा। आयुष्मान कार्ड जरूर बनाना। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। आयुष्मान कार्ड के आधार पर, केवल आयुष्मान कार्ड आप बताओगे, 1 पैसा नहीं लगेगा। इससे तो जाने की व्यवस्था है ही। अब हमने एयर टैक्सी की शुरुआत की है। अभी 8 शहर को सौगात दी है परसों हमारे अपने एयर टैक्सी के माध्यम से, आपके आसपास से लगा करके। भविष्य में यहां भी हवाई पट्टी है। आज नहीं तो कल छिंदवाड़ा से भी एयर टैक्सी चलाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहां भी आवागमन की बड़ी सुविधा मिले, बड़ी सौगात मिले। अभी 16 तारीख को गंगा दशमी के दिन हमारे दोनों ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा से दर्शन करने की व्यवस्था बना रहे हैं। अब ये हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बड़े लोगों के नहीं हो गए, हर आदमी का हक है, हर एक आदमी की अपनी क्षमता है। हमने ये सुविधा सब लोगों के लिए चालू कर रहे हैं। धीरे धीरे मौका पड़ेगा तो जाम सावली के हनुमान जी के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा चालू करेंगे, ताकि लोग दर्शन कर सके। ये सुविधाएं गरीब की भी होना चाहिए, सामान्य वर्ग की भी होना चाहिए। एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी सौगात देते रहेंगे, लेकिन समय की कमी है। आज आपको फिर प्रणाम करता हूं। वो सच्चे अर्थों में आपने लोकतंत्र को जिंदा किया है। आप सबके लिए मेरे मन में बहुत प्रेम है। अगली बार विस्तार से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण इस भावनात्मक उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के अमर शहीद श्री विक्की पहाड़े जी की धर्मपत्नी श्रीमती रीना पहाड़े जी विशेष आमंत्रण पर यहाँ पर पधारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हस्ते उन्हें शॉल श्रीफल के साथ सम्मानित किया जा रहा है एवं स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इस बीच में नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला जी से अनुरोध कि कृपया आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा अमर शहीद श्रीमान विक्की पहाड़े जी की धर्मपत्नी श्रीमती रीना पहाड़े जी को विशेष आमंत्रण पर जो यहाँ पर पधारी थी, उन्हें शॉल के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उनकी भावनाओं को समझकर इस सभा को हम खत्म करें, इससे पहले उन्हें एक पौधा उपहार स्वरूप हम भेंट करना चाहते हैं। आपको बता दें कि मंत्री महोदय जी के द्वारा बदले में छिंदवाड़ा जिले को 1 लाख पौधे दिए जा रहे हैं, जो यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता को बढ़ाकर प्राकृतिक परिवेश को बेहतर बनाएंगे, जो इस दिशा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत